हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछली क्लास में हमने माइकोप्लाज्मा को एक्सप्लेन किया और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो नीट एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संभावना बनती है वो क्वेश्चन भी हमारे द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जो कि आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही जो लोग बिलासपुर में लोकल रह रहे हैं वो उसके प्रिंट आउट भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो भी प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि आने वाला जो 2023 में नीट एग्जाम होगा तो जो बच्चे चैनल के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से मेरे संपर्क में हैं, हम कोशिश यही करें कि बायोलॉजी में 100% मार्क्स को स्कोर करने का प्रयास करें। तो आइए, आज का मेरा टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले हम साइनोबैक्टीरिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एनसीईआरटी में उसके बारे में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट तो आपको मालूम है कि भाई साइनोबैक्टीरिया मतलब इसको हम स्टडी करते हैं कहां पर, आपका किंगडम मोनेरा में। इसको हमने इंक्लूड किया हुआ है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ट्रू बैक्टीरिया है, वास्तव में जो बैक्टीरिया है वही यू बैक्टीरिया है। और ट्रू बैक्टीरिया कौन है? जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई सेल वॉल है, वही क्या है आपका ट्रू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हमने अलग से पढ़ा था, उसको यू बैक्टीरिया में हमने काउंट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जो आर्की बैक्टीरिया है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल नहीं थी, इसलिए उसको अलग से स्टडी करते हैं। और बाकी साइनोबैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया में स्टडी करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया आपने को मिलेगा कहां पर? तो साइनोबैक्टीरिया ध्यान रखना कि आपका ओशियन में मिल सकता है, फ्रेश वाटर में मिल सकता है, या टेरेस्ट्रियल स्थलीय माध्यम में भी आपको ये प्राप्त हो सकता है। दिखाई कैसा देता है? तो आपको ध्यान रखना है यूनिसेलुलर है। क्यों? क्योंकि ये मोनेरा किंगडम का है, इसलिए प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है यह फिलामेंटस फॉर्म में मिलता है। एनसीईआरटी बुक में जो नास्टाक का आप डायग्राम देखेंगे वो फिलामेंट के रूप में दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त ये कॉलोनी मतलब समूह में भी पाए जाते हैं, मतलब कॉलोनियल फॉर्म में हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आपका दिया हुआ है किसमें? आपका एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी की बुक में आपको दो एग्जांपल इसका बताया है केवल, तो आपको ध्यान रखना एग्जांपल कौन सा है आपका? नास्टाक और एनाबिना। नास्टाक एनाबिना बहुत कॉमन है ये, इसलिए एग्जांपल आपको दिया हुआ है। लेकिन एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको याद रखेंगे तो एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको मिलेगा प्लैक्टोनिमा, इसके अलावा आपको ऑसिलेटोरिया, ट्राइकोडेस्मियम, हेट्रोसिस्ट स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों हेट्रोसिस्ट और हार्मोसिस्ट को अभी मैं आपको डिफाइन करूंगा। पहला आप ये एग्जांपल को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसमें मेन अपने को ध्यान रखना है कि अपन जब पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूटेड वाटर जो होता है, पॉल्यूटेड वाटर में क्या होता है? एल्गल ब्लूम का फॉर्मेशन होता है। तो जो एल्गल ब्लूम है ये फॉर्मेशन भी किसके द्वारा क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया के अलावा। इसके अतिरिक्त जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसमें हम पढ़ेंगे द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू आइदर अमोनिया और इन नाइट्रेट। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो कैपेबिलिटी है ये भी क्या है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। तो ये मोस्टली जो पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पॉइंट यहां पर मैंने कवर कर दिया। अब आगे चल करके हमको इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है? तो एक्स्ट्रा हमको ये करना है, ये ध्यान देना कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है लिंकर बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, मतलब इसको बैक्टीरिया और एल्गी के बीच हम कनेक्टिंग लिंक मान रहे हैं। कनेक्टिंग लिंक क्यों मान रहे हैं? क्योंकि इसके कुछ फीचर बैक्टीरिया से रिलेटेड है और कुछ फीचर इसके क्या है? एल्गी से रिलेटेड है। तो पहले हम उसी पॉइंट को देखेंगे, सिमिलरिटीज विथ बैक्टीरिया। मतलब ऐसे कौन से पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया में जिसके बेस पर इसको हम बैक्टीरिया टर्म यहां पे यूज कर रहे हैं, या बैक्टीरिया के साथ कौन सी इसकी सिमिलरिटीज है? तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट तो मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन। जो साइनोबैक्टीरिया है ये प्रोकैरियोटिक सेल के समान वर्क करता है, या इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल के समान है। दूसरा पॉइंट प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन सेल वॉल। इसकी जो कोशिका भित्ति है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम का केमिकल उपस्थित है। थर्ड पॉइंट इसमें मिलता है आपका प्रेजेंस ऑफ सर्कुलर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है आपका? सर्कुलर डीएनए है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलता है प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस और जिलेटिनस शीथ सराउंडिंग सेल। मतलब इसकी जो कोशिका है उसके चारों तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ या जिलेटिनस शीथ या एक प्रकार का आवरण उपस्थित होता है जिसको कि हमने
ट्रू बैक्टीरिया के कैरेक्टर के रूप में पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये था इसकी बैक्टीरिया के साथ सिमिलरिटीज। दूसरा पॉइंट आता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके बेस पर ये एल्गी या प्लांट किंगडम के साथ सिमिलरिटीज शो कर रहा है। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट तो ये प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए, मतलब इसमें क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है। नॉर्मली जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां पर आपको बताएंगे कि जो बैक्टीरिया है उसमें पाया जाता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा बैक्टीरिया में? आपका क्लोरोबियम क्लोरोफिल या बैक्टीरियो क्लोरोफिल, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए उपस्थित है। तो क्लोरोफिल ए की जो प्रेजेंटेशन है ये इसको सिमिलरिटीज शो करती है एल्गी के साथ या प्लांट किंगडम के साथ, इसकी सिमिलरिटीज शो करती है। दूसरा, जब हम फोटोसिंथेसिस को ही एक्सप्लेन करते रहेंगे वहां पर अपने को पॉइंट मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन गैस है उसका सोर्स क्या होता है? आपका H2O। आगे चलकर पॉइंट आएगा, H2O इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। मतलब हरे पौधों में हाइड्रोजन का सोर्स क्या है? तो आप क्या बताते हैं? H2O। जबकि बैक्टीरिया में हम क्या पढ़ते हैं? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान देना, बैक्टीरिया में जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर पॉइंट मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। जबकि ग्रीन प्लांट पे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? H2O मींस वाटर मॉलिक्यूल इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर ध्यान देना कि जो साइनोबैक्टीरिया है इसमें सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? तो यहां पे सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है H2O। तो ये सिमिलरिटीज है किसके साथ? यहां पर आपका ग्रीन प्लांट के साथ या एल्गी के साथ इसकी सिमिलरिटीज है। मतलब यदि साइनोबैक्टीरिया में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन का सोर्स होता तो हम ये बोलते हैं सिमिलरिटीज विद बैक्टीरिया, लेकिन ये ऐसा सिम्टम शो नहीं कर रहा है। यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? H2O इज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये सिमिलरिटीज है किसके साथ? एल्गी या ग्रीन प्लांट के साथ इसकी सिमिलरिटीज है। तो अब यहां पर आपने देखा कि कुछ सिमिलरिटीज इसकी ग्रीन प्लांट या एल्गी के साथ है और कुछ कैरेक्टर इसके सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं मोनेरा किंगडम या बैक्टीरिया के साथ। लेकिन ना तो हम इसको बैक्टीरिया में इंक्लूड कर रहे हैं और ना ही प्लांट में इसको स्टडी कर रहे हैं, इसको हम अलग से स्टडी कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के फॉर्म में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर भी हैं, मतलब कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर भी हैं। और वो स्पेशल कैरेक्टर इसका क्या है? तो ये ध्यान देंगे आपका प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट। प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिस्ट एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है। मतलब इसमें हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे हार्मोसिस्ट, दूसरा स्पेशल फीचर इसका क्या है? हार्मोसिस्ट। तो हार्मोसिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना, ये रिलेटेड है इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। मतलब कई बार स्टूडेंट्स या जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो कंफ्यूज जाते हैं हेट्रोसिस्ट और हार्मोसिस्ट में। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों इसका स्पेशल फीचर है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है और हार्मोसिस्ट क्या आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। यहां पर ध्यान देंगे इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है हार्मोस्पोर और जिसके अंदर ये पाया जा रहा है हार्मोगोनिया और इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, वो क्या है आपका हार्मोसिस्ट। मतलब ये ध्यान रखना एक एक चीजों को, ये स्पोर है तो इसका नाम क्या है यहां पर हार्मोस्पोर, इसको आप क्या बोलेंगे हार्मोस्पोर। और जिसके अंदर ये पाया जा रहा है वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका हार्मोगोनिया। ये क्या कहलाएगा आपका यहां पर ये हार्मोगोनिया। और हार्मोगोनिया के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है, वो क्या है आपका हार्मोसिस्ट। मतलब यहां पर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि हार्मोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, हमारा आंसर क्या होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। हार्मोगोनिया के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, हमारा आंसर क्या होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। और बाकी उसके चारों तरफ जो अनफेवरेबल कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग बन जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं हार्मोसिस्ट। मतलब हार्मोस्पोर, उसके चारों तरफ हार्मोगोनिया और उसके चारों तरफ जो कवरिंग है वो क्या है आपका हार्मोसिस्ट। तो ये स्ट्रक्चर के सेट आपका यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कुछ चीजें और, जैसे स्पेशल हमको मिल रहा है क्या, ये नास्टाक एनाबिना, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि नास्टाक और एनाबिना में हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्पाइरुलिना, प्लेक्टोनिमा और ऑसिलेटोरिया, यहां पर हेट्रोसिस्ट नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कई बार कि कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें हेट्रोसिस्ट नामक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर कहां पर है, नास्टाक और एनाबिना में। और बाकी जो नाम मैं बोल रहा हूं कि
प्लेक्टोनिमा है, ऑसिलेटोरिया है, स्पाइरुलिना है, यहां पर हेटेरोसिस स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अभी जो एग्जाम आपने देखा 22 का एग्जाम, तो उसमें क्या था, जितनी भी प्रकार की एल्गी हैं, भाई पहले इसको साइनोबैक्टीरिया को हम स्टडी करते थे कहां पर, ब्लू ग्रीन एल्गी में स्टडी किया जाता था। ब्लू ग्रीन एल्गी में जब इसको स्टडी करते हैं तो इसकी जो क्लास है वो कहलाती मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। जब इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी में स्टडी करते हैं तो ये इसकी क्लास क्या कहलाती है, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी क्लास के नाम से जाना जाता है। और इसका जो स्टोरेज फूड मटेरियल होता है, मतलब इसका जो संग्रहित भोजन है वो क्या कहलाता है, तो इसका संग्रहित जो भोजन है वो कहलाता है यहां पर साइनोफाइसिन स्टार्च के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको अपन, ये साइनोफाइसिन स्टार्च के नाम से जाना जाता है। अभी जो एग्जाम का क्वेश्चन आपने देखा, जो पिछले संडे का एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया है कि कौन सी एल्गी का स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होगा। तो जब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे वहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा अपने को कि जो ग्रीन एल्गी है मतलब क्लोरोफाइसी, उसका स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च होता है। या जो रेड एल्गी है रोडोफाइसी, उसका स्टोरेज फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च कहलाता है। तो उसी तरीके से साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का जो स्टोरेज फूड मटेरियल क्या कहलाएगा, तो आंसर आप क्या बताएंगे यहाँ पर, साइनोफाइसिन स्टार्च के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये थे इसके मेन पॉइंट। इसके अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट भी अपन लेते हैं स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना को आपको जानना है, स्पाइरुलिना क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्पाइरुलिना को हम यूज करते हैं किसके लिए, एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आपको मिलेगा ये ऑसिलेटोरिया, प्लेक्टोनिमा। तो ये स्पाइरुलिना, प्लेक्टोनिमा, ऑसिलेटोरिया, ये सभी में क्या है, यहाँ पर जो हेटेरोसिस्ट है ये अब्सेंट है। इसके अतिरिक्त ये ट्राइकोडेस्मियम आपको दिखाई दे रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता था, द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड सी, लाल सागर आपने नाम सुना होगा। तो क्वेश्चन ये रहता है कि रेड सी के रेड दिखाई देने का कारण क्या है। आपको कंफ्यूज कराने के लिए पहला ऑप्शन होता है रेड एल्गी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रेड सी के रेड दिखाई देने का कारण रेड एल्गी नहीं है, उसका रीजन क्या है आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी ट्राइकोडेस्मियम। मतलब आपको ध्यान रखना है द रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोडेस्मियम ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हमारा जो साइनोबैक्टीरिया या जो ब्लू ग्रीन एल्गी या इसकी जो क्लास है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, यहां पर ये हमारा कंप्लीट होता है। और साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मेरे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए। और साथ ही ये मान करके चलिए कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कार्य है कि भाई आज हम आपको पूरा अच्छे तरीके से मेहनत करके अच्छे से अच्छे पॉइंट अवेलेबल करा रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। और बिल्कुल अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छे से कीजिए और निश्चित रूप से हमको कामयाबी प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट।